आज हम आपको केवल 3 निशान बताएंगे। अगर वो 3 निशानों में से कोई 2 निशान आपकी हथेली में हैं तो आप शानदार लाइफ जीने वाले हैं। आप अपनी हथेली में खुद मिलाकर के देखिएगा। देखिए, पहले तो ये आपकी लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ये लक लाइन है और ये सन लाइन है, ये पंच लाइन है। पंच लाइन का मैं आपको पहले बताता हूं, इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं पंच लाइन केवल आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपको हस्तरेखा शास्त्र का पहला चैप्टर याद हो जाए। अब मैं आपको वो निशान बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपके शुक्र पर्वत पर, देखिए ये जो क्षेत्र है ना, ये शुक्र का क्षेत्र है। शुक्र क्या है? शुक्र शुक्राचार्य से बने, शुक्राचार्य ही शुक्र है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। देखिए, उससे हम कमिटमेंट देखते हैं, दक्षता, कौशल। देखिए, उनका कमिटमेंट, उनका कौशल इतना जबरदस्त था कि उन्होंने उनके सिखाए हुए जो दैत्य थे वो अनेक बार देवताओं पर भी भारी पड़ गए। वो कौशल होता है। विरासता भी हम उसमें देखते हैं, ऐश्वर्य भी देखते हैं शुक्र से। क्योंकि देखिए, जो दैत्यों के गुरु थे ना, उसमें दैत्य विलासतापूर्ण जीवन जीने वाले होते हैं, ऐश्वर्य पूर्ण। उनमें दिमाग नहीं होता है, बल होता है। देखिए, एक दिमाग की बात होती है, एक बल की बात होती है। अगर जिसमें दोनों चीजें होती हैं वो तो महामानव हो जाता है। तो उसमें दैत्यों में बल होता है, दिमाग कम होता है। अब शुक्र पर अगर ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बताता है। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं, ट्रायंगल जहां भी बनता है वहां के प्रभाव को 3 गुना कर देता है। ये अप्रोक्स बताता हूं, 2 पॉइंट कुछ होता है, मैं आपको 3 गुना बता रहा हूं सीधा सीधा। आप उस चक्कर में पड़िए मत कि पॉइंटों में जाएंगे आप उलझ जाएंगे। नंबर 1 ये निशान है। आप ये निशान देख लीजिए, ये निशान जिसकी हथेली में होगा वो शान और शौकत से जिएगा। सीधी और सिंपल बात है, कोई उसमें बट परंतु किंतु का प्रश्न नहीं उठता। आपकी हथेली में आप कितने भी परेशानी में है, कितने भी संकट में है, आप छोड़ दीजिए उसको। आप ये देख लीजिए कि आपके शुक्र पर ट्रायंगल है कि नहीं है, बस। और ये ना आपको ऐसे नहीं दिखेगा। आप सोचे ना कि आपको ये त्रिभुज बना हुआ ऐसे दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। क्योंकि शुक्र पर आपकी ऐसी बहुत सारी लाइनें होती हैं, ऐसी लाइनें। इन लाइनों के बीच में आपको देखना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर गहनता से देखने की चीज है। आपको हर जगह निशाना सरलता से दिख जाएंगे, लेकिन शुक्र पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि शुक्र पे और रेखाओं का जाल होता है। अनेक रेखाओं की हथेली में ऐसे भी होता है ये। अब इसके बीच में आपको ट्रायंगल ढूंढना है। दिख रहा है अब आपको? अब आप देख लीजिए ध्यान से, अगर आपको दिख रहा है तो बिल्कुल सही है। ये अर्जुन की आंख की तरह देखना पड़ेगा। जैसे अर्जुन की आंख को ना केवल मछली की आंख ही दिखाई दे रही थी, ये वैसे दिखाई देना पड़ेगा। नंबर 2 निशान, अगर आपके बृहस्पति पर ये फिश बनी है, ऐसे निशान बना है बृहस्पति पर। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति, आपने सुना होगा। बृहस्पति देवताओं के भी गुरु है। और फिश जहां भी बैठती है वहां के प्रभाव को 12 गुना बढ़ा देती है। इसे भगवान के मत्स्य अवतार का निशान भी कहा गया है। अब ये 12 गुना, ऐसे लोग अपने ज्ञान से इतना ज्यादा अर्जन करते हैं कि लोग, एक तो लोग, ऐसे लोगों की ना एक विशेषता होती है, धन दुनिया कमाती है। अब यहां फिश बनी होगी, ये फिश है, शनि पर फिश है, धन कमाएगा इंसान, भाग्य बली हो जाएगा। धन कमाना एक चीज है, लेकिन धन के साथ ज्ञान अर्जित करके देना, ऐसे लोगों को लोग चरण वंदना करते हैं। आपने देखा होगा कि एक शहर में एक शिक्षक है, आधे स्टूडेंट शहर के उससे पढ़े हुए हैं, उसने ट्यूशन बढ़ाई। अब लोग पता क्या कहते हैं, आप ना जी छोटे छोटे काम बताते हो, छोटे छोटे काम ना बड़े। एक शिक्षक ट्यूशन पढ़ा रहा है, उसके पास 200 बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। पता लगा एक बच्चे की जो फीस है वो 2000 रुपए है। और जब भी वो गली में निकलते हैं ना, 10 बच्चे पांव छूते हैं, गुरुजी प्रणाम। वो क्या होता है? वो ये निशान होता है। धन दुनिया कमाती है, लेकिन धन के साथ साथ ज्ञान से फेम कमाना वो एक अलग चीज है। धन कमा लेना, आपने सट्टे में पैसे लगाए, आपके पास पैसे आ गए, मान सम्मान थोड़ी है शहर में, सट्टेबाज कहलाता है इंसान। समझे मेरी बात को? धन कमाने और
मान कमाने में बड़ा अंतर है, सम्मान कमाने और धन कमाने में बड़ा अंतर है। आपने सट्टा लगा दिया, आपके पास शाम को 20 लाख 25 लाख रुपए आ गए, आप तो तुरंत खाएं, लेकिन शहर में आप किसी से पूछेंगे ना, किसी सभ्य आदमी से, वो सट्टेबाज कहेगा ये सट्टेबाज है। लेकिन जो बृहस्पति पर फिश बनती है ना, ये फिश बनती है, ये धन के साथ साथ सम्मान दिलवाती है, बहुत बहुत ज्यादा सम्मान का इंसान होता है ये। जब भी एक ऐसा इंसान गली से गुजरता है ना, तो 20 लोग पांव छूने वाले होते हैं। उसे कहते हैं धन कमाना, उसे कहते हैं सम्मान कमाना। वो ज्ञान से प्राप्त होता है, और ये ज्ञान का स्थान है। यहां बनी फिश इंसान को ज्ञान के साथ साथ धन भी देती है। अब मैं आपको तीसरा निशान बता रहा था। अगर आपके इस स्थान पर, ये क्या है, ये राहु का स्थान है, ये राहु का स्थान है। यहां अगर ऐसा ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल, ये इस जो मैंने गोल घेरा बनाया ना, इसमें कहीं भी बना हुआ है, आप ये मत देखिएगा कि वहां है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा बस। अगर ये ऊपरी छोर पर है, आपकी कलाई की तरफ है, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अगर नीचे है तो थोड़ा देर से होगा, बस इतनी सी बात है। तो ये 3 निशानों में से कोई 2 निशान अगर आपकी हथेली में है, ये क्या है, ये राहु का स्थान है, ये सडन लाभ का योग बनाता है। राहु पता क्या है, देखिए राहु और केतु दोनों एक ही हैं, भगवान जी के प्रहार से 2 हिस्सों में बटे हैं। ऊपर का हिस्सा राहु है, वो बहुत शार्प है, वो कहीं से भी निकल जाता है। अब वो कहते हैं ना कि लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार किसके हिस्से, वो राहु के हिस्से है। जिसका राहु शानदार होगा, धन की तो वो बरसात करवा देगा। मान सम्मान दिलाएगा नहीं दिलाएगा वो अलग बात है, वो नहीं दिलाएगा। राहु सम्मान नहीं दिलवाता है, क्रूर ग्रह है। वो आपको देगा सब कुछ, लेकिन सम्मान के साथ देने वाला काम नहीं करता वो। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि देखो 3 निशान मैंने आपको बताने थे। अब 3 निशान देखिए, बृहस्पति, ये सम्मान के साथ, शुक्र दैत्य गुरु हैं, गुरु होता है। जो गुरु का दर्जा है ना, वो गुरु का दर्जा है। एक गुरु आपको मैथ पढ़ा रहा है, दूसरा साइकोलॉजी पढ़ा रहा है तो दोनों गुरु। दैत्य गुरु है, लेकिन उसमें गुरु के गुण हैं। गुरु को हमेशा सम्मान की दृष्टि से ही देखा जाता है। वो चाहे आप उससे मोटर मैकेनिक का काम सीख लीजिए, चाहे आप उससे टेलरिंग का काम सीख लीजिए, चाहे उससे प्लम्बर का काम सीख लें, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लें, जिसने आपने गुरु दिया है, वो कहते हैं कि गुरु गोविंदाऊ घड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु गोविंद से भी बड़ा है, भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया है हमारे शास्त्रों में गुरु को। देखिए, एक इंसान डीसी लगा हुआ है, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, और एक शिक्षक लगा हुआ है। शिक्षक को क्या कहा जाता है, राष्ट्र का निर्माता। डीसी के पास चाहे पूरे जिले का मालिक हो, उसको कोई राष्ट्र का निर्माता नहीं कहता, भावी पीढ़ी का निर्माता उसे नहीं कहा जाता। वो तो भैया व्यवस्था चला रहा है बस, लेकिन जो देश को बना रहा है वो शिक्षक है। इसलिए गुरु का दर्जा बड़ा है। गुरु बहुत सम्माननीय होता है। अब आप ना छोड़िए, मैं आप किसी और बात पे पड़ गया। आप ये तीनों निशानों में से कोई 2 निशान अपनी हथेली में ढूंढ लीजिए। ये ढूंढने में, शुक्र का निशान ढूंढने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप पैनी नजर से देखेंगे आपको दिखाई देगा। बृहस्पति पर फिश सहजता से दिख जाएगी, और ये ट्रायंगल भी आपको सहजता से दिख जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि इसमें भी ऐसी रेखाएं आपकी हथेली में मिलती हैं, राहु रेखाएं, थोड़ी सी यहां भी ऐसी होगी। मैं आपको इसलिए बना के दे रख रहा हूं ताकि आप कहीं ऐसा ना कर हो जाए कि उसमें तो लाइनें काट रही हैं जी, छोड़ दीजिए, काट रही है, काटने दीजिए। हाँ, ये रहने ऐसे होंगी आपकी हथेली में। ये राहु लाइन है, टेंशन की रेखाएं हैं, परेशानी की रेखाएं हैं। आप इन रेखाओं को देख लीजिए और इन रेखाओं को देख करके समझ लीजिए, इसके बीच में ट्रायंगल होना चाहिए एक, बस इतना सा काम है आपका। अब नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीनों निशानों में से कोई 2 निशान अगर आपकी हथेली में है, देखिए कोई एक भी है तो भी आप शानदार लाइफ जिएंगे, लेकिन 2 हैं तो सोने पे सुहागा है, और 3 है तो आप महामानव की श्रेणी में हैं। बस
अपनी हथेली में देख लीजिए, आपको निशान दिख रहे हैं, अच्छा है, नोट करके रख लीजिए। और निशान को लेकर कोई डाउट है तो वहीं पर अपने हाथ पर ही पेन से थोड़ा सा निशान बनाइए और फोटो खींचिए, हमें भेज दीजिए, हम आपको देख के बता देंगे कि ये निशान सही है कि नहीं है। जहां आप वीडियो देख रहे हैं वहीं आपके हाथ में दनादन शानदार फोन है भैया, उसका फोटो खींचिए और कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, बाकी काम हमारा नहीं है। तो इसी वीडियो में हमारा नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप कर दीजिए, को नो प्रॉब्लम, 24 रेडी है हम लोग, हम आपको बताएंगे, ये हमारी ड्यूटी में शरीक है। और मैं माफी चाहता हूं उन लोगों से जिनको मैं नहीं बता पाता हूं, वो भी देखिए इन लोगों के बारे में नहीं बता पाता हूं जो 20 बातें पूछने लगते हैं, मैं फंस जाता हूं, फिर मेरी मजबूरी हो जाती है। कोशिश रहती है कि सबको जवाब दिया जाए। आप देखिए, कोशिश कीजिए, आपको नहीं दिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, हथेली पे निशान लगाइए पेन से और हमारे पास भेज दीजिए, हम बता देंगे कि ये निशान आपका एक्यूरेट है या नहीं है। राधे राधे।